नमस्कार छात्रों, मैं शिव सागर मौर्य नेशनल इंटर कॉलेज राधापुर सिरौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल और सप्रसन्न होंगे। छात्रों, कक्षा 12 की सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे रस। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में जो पहला तत्व है वो है, वैसे तो काव्य सौंदर्य के 3 तत्व माने गए, रस, छंद और अलंकार। छात्रों, काव्य के अंतर्गत रस को काव्य की आत्मा माना गया, तो रस, छंद और अलंकार इन 3 को माना गया है कि काव्य के तत्व हैं। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे रस। तो रस क्या होता है? छात्रों ध्यान देंगे कि कविता को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय, संगीत को सुनते समय पाठक, दर्शक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कविता को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय और संगीत को सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा माना गया। आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया, कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य है, अर्थात जिस कविता में रस है वही सुंदर कविता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है कि जो रसात्मक वाक्य है वही कविता है, वही काव्य है। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया। तो इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ जी ने 10 रस बताए हैं, लेकिन भरत मुनि ने 9 रसों को माना। तो 10 रस बताए हैं, जिसके लिए एक सूत्र तरीके से यहाँ पे बताया गया, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्र रस निष्पत्ति। रस के 4 अवयव बताए हैं, 4 अंग बताए हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं छात्रों? बताया गया विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, और चौथा जो है उसको कहते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव, ये जो 4 हैं, कहते हैं इनके संयोग से, लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात ये जहां पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का संयोग होता है, जहां पर ये चारों मिलते हैं वहां पर रस उत्पन्न होता है। तो जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं उन्होंने 9 रस बताए हैं। तो रस के सबसे पहले जो 4 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो अंग है उसका नाम है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने 10 रस बताए हैं, तो 10 ही स्थायी भाव यहाँ पर बताए गए। स्थायी भाव क्या होते हैं? हर व्यक्ति के मन में जो है कुछ भाव हमेशा जागृत होते रहते हैं, सुसुप्त होते रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में जो भाव सुप्तावस्था में रहते हैं और समय आने पर वे जागृत हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्थायी भाव। स्थिर रूप से वो रहते हैं, और जब ऐसा कुछ अचानक समय आता है जहां पर ये जागृत हो जाते हैं, इनको कहते स्थायी भाव। और जो दूसरा है,
जो अंग रस का, उसको कहते हैं हम विभाव। दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? कहा जिसके कारण रस की निष्पत्ति होती हो, जिसके कारण रस उत्पन्न होता हो, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो आलंबन क्या होता है? आलंबन वो होता है कि जिसके कारण रस की निष्पत्ति हो, जिस व्यक्ति के कारण रस की निष्पत्ति हो, उसे हम आलंबन कहते हैं। और फिर आलंबन को दो भागों में बांटा गया, एक है आश्रय, दूसरा है विषय। आश्रय का मतलब है देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, वो है आश्रय। और विषय क्या है कि जिसके बारे में या जिसके कारण ये रस उत्पन्न हो रहा है, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम कहते हैं विषय। दूसरा जो इसका पार्ट है विभाव का, उसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है कि ये विभाव जिसके कारण उत्पन्न होते हैं या फिर कम ज्यादा होते हैं, उद्दीप्त करते हैं या कम हो जाते हैं, उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला जो रस का अंग है उसे हम कहते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव वे होते हैं, चार प्रकार के अनुभाव बताए गए। अनुभाव सबसे पहले होते क्या हैं? अनुभाव होते हैं जब हम किसी प्रकार की बात को, किसी प्रकार के भाव को के कारण हमारे शरीर में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे गुस्से के कारण आंखें लाल हो जाना, डर के कारण शरीर में पसीना छूट जाना, इनको हम कहते हैं अनुभव। तो अनुभव जो है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है कायिक, कायिक माने शारीरिक। जैसे कोई व्यक्ति अचानक विषैला सर्प सामने आ जाए तो उसके शरीर से पसीना छूट जाता है। जब पसीना छूटता है इसको हम कहते हैं कायिक अनुभव, मतलब उसके शारीरिक भाव उत्पन्न हो गया। दूसरा है मानसिक भाव, मन से डरा हुआ, भय से उत्पन्न, उसको हम कहते हैं मानसिक अनुभव। और तीसरा होता है आहार, जिसके कारण व्यक्ति दुख, शोक या कि अपने मन में उस भाव को जागृत करता है, उसको कहते हैं आहार। और सात्विक, सात्विक का मतलब है कि जिसके कारण वो रस, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको हम कहते हैं अनुभाव। ये सात्विक अनुभाव। अगला जो आता है वो संचारी भाव होता है। संचारी भाव का मतलब है कि हर व्यक्ति के मन में संचारी भावों की संख्या है छात्रों कितनी? 33। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया है कि व्यक्ति के मन में 33 प्रकार के भाव हर समय जागृत होते हैं और बुझते रहते हैं। जिस प्रकार से बरसात में पानी की बूंद पानी में गिरने पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, बुलबुले उत्पन्न होते हैं और बुझ जाते हैं, उसी प्रकार से 33 प्रकार के भाव हमारे हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं और बुझते रहते हैं। तो ये थे स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिनके कारण रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए अब विस्तृत से जानेंगे कि जो रस हैं, विश्वनाथ जी ने माना है कि रस 9 प्रकार के हैं और स्थायी भाव भी 9 प्रकार के हैं। तो पहला जो रस है उसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार क्या होता है कि जब किसी वस्तु की सजावट, जब कोई वस्तु हमको सुंदर लग जाती है, तो अच्छी लग जाती है, सुंदर लग जाती है, उसके कारण हमारे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे हम रति कहते हैं। लेकिन छात्रों यहाँ पर जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार किसका है? ये श्रृंगार है नारी का श्रृंगार, स्त्री का श्रृंगार। तो स्त्री जब श्रृंगार करती है तो वो सुंदर लगने लगती है। जब सुंदर लगने लगती है तो किसके लिए श्रृंगार करती है? प्रेमी के लिए श्रृंगार करती है। तो उसका जो प्रेमी है उसके मन में रति नामक भाव उत्पन्न होता है, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर होता है श्रृंगार। रति का मतलब है प्रेम। उस देखने वाले के हृदय में जब
रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। लेकिन श्रृंगार यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोग सा माने साथ, योग माने मिलना। जब दो लोग अर्थात नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, दो लोग जहां पर मिलते हैं, उनकी बात, उनकी वार्तालाप, उनके जो हाव भाव होते हैं, उसके कारण जो प्रेम उत्पन्न होता है, वहां पर हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण आप लोग देखेंगे कि लता ओट तब सखिन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन्म निज निधि पहचाने। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम जनकपुरी को जाते हैं और उधर सीता जी पुष्प वाटिका को जाती हैं। वो पुष्प तोड़ने के लिए जाती हैं और भगवान श्री राम पुष्प वाटिका की सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जो प्रसंग है बताया गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब सीता जी ने भगवान राम के सुंदर रूप को देखा तो सीता जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और अपनी सखियों को लताओं की ओट से भगवान राम का दर्शन कराया। तो कहा है कि लता ओट तब सखिन लखाए, लता की ओट से तब सीता जी ने अपनी सखियों को भगवान श्री राम का दर्शन कराया और श्यामल गौर किशोर सुहाए। वहां पर क्या दिखाया कि श्यामल अर्थात श्याम यानी सांवले और गोरे रंग के दो किशोर, दो बालक शोभायमान हो रहे हैं। और देख रूप लोचन ललचाने, जब सखियों ने भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देखा तो उनके नेत्र लालायित हो गए और हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कि धन अर्थात खजाना मिल गया हो। इस प्रकार से यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगला होता है संयोग का जो दूसरा भाग है, उसको कहते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब है वि माने बिना, योग माने मिले, बिना मिले हुए, जहां पर मिलन ना हो, जहां पर नायक नायिका का मिलन ना हो, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार कहाँ पर है? सूरदास जी ने लिखा है जब भगवान कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं उस समय का वर्णन है। तो सूरदास जी ने एक पद लिखा है, क्या लिखा है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। जब से भगवान कृष्ण मथुरा को चले गए हैं तब से हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक वियोग का उदाहरण आ गया। और अगला छात्रों जो आपका रस है वो क्या है, उसका नाम है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जहां पर हास का मतलब होता है हंसी, जहां पर किसी ऐसे भाव के कारण हंसी उत्पन्न हो जाए उसे हम कहते हैं हास्य रस। जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर होता है हास्य रस। अब हास्य रस का उदाहरण यहाँ पर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कहा गया जब भगवान शंकर की बारात पहुंची जाकर के, भगवान शंकर की बारात जब पहुंचती है तो शंकर जी की बारात में बहुत सारे भूत प्रेत हैं। तो और खुद बैठे हुए हैं नंदी पर। तो नंदी पर बैठे हुए और बहुत सारे भूत प्रेत देख करके गांव के निवासी जो हैं वो उनकी क्या दशा है वहां का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पद्मावत में श्री जायसी जी ने किया है। क्या लिखा है कि हंसी हंसी भागे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। कहा गया हंसी हंसी भाग जाए देखी दूल्हा दिगंबर को। दिगंबर दिक प्लस अंबर, दिक माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र।
जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, अर्थात जो वस्त्रों को धारण न किए हो, जो नग्न अवस्था में हो। इस प्रकार से भगवान शंकर जी नग्न अवस्था में मृग की छाला को पहने हुए नंदी पर बैठे हुए अपनी बारात को जा रहे हैं। उस समय पर वहां के जब स्त्रियां देखती हैं, बालक लोग देखते हैं, तो डर करके और हंस करके भागते हैं। हंस से भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, हंस करके दूल्हे को देख करके भागते हैं। पाहुनी जे आवे, पाहुनी माने पहुना और पहुनी, पहुना माने मेहमान और पहुनी माने मेहमानी। जो मेहमान की जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? पाहुनी। तो कहा कि जो स्त्रियां हैं जो मेहमान आई हुई हैं वो सभी डर के कारण भागती हैं। एक चीज और है कि डर सबसे ज्यादा डरता कौन है? सबसे ज्यादा स्त्रियां ही डरती हैं। आदमी तो कम डरता है लेकिन नारियां ज्यादा डरती हैं। ठीक है, अगला जो है रस है आपका करुण रस। अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जहां पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर करुण रस होता है। तो यहां पर कहा गया है कि भगवान श्री राम का वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग जाती है युद्ध में, उस समय का वर्णन है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी के सिर को अपनी गोद में रखे हुए भगवान राम कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना। जिस प्रकार से कोई खग, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना। कहा जिस प्रकार से मैं तो उसी प्रकार से हीन हो गया हूं जिस प्रकार से किसी पक्षी के पैर, किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं, उसी प्रकार से मैं इस समय दीनहीन दशा में हूं। अगला जो है रस का नाम है रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के मन में बहुत तेज से गुस्सा आ जाए, आंखें लाल हो जाएं, बिल्कुल शरीर पसीने से भीग जाए, होंठें कांपने लगे, बहुत तेज क्रोधित, वहां पर वो रौद्र रूप धारण करता है। तो रौद्र कहा गया है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस। तो भैया रौद्र रस कहां पे उत्पन्न हुआ? जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा गया, उस समय अर्जुन को क्रोध आया। कैसे? कहा गया उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये क्या है? ये है आपका रौद्र रस। जब सुना अर्जुन ने कि हमारे पुत्र का वध हो गया है, तो उस काल, उस समय मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। कि कोई व्यक्ति जब बहुत गुस्सा होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, और मानो हवा के वेग से, मानो कि हवा की तेजी के कारण, हवा की गति के कारण सोते हुए सागर में लहरें उत्पन्न हो गई हूं। ये है रौद्र रस का उदाहरण। और अगला जो है उसका नाम है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब कोई व्यक्ति के मन में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर होता है वीर रस। तो वीर रस कहां पे उत्पन्न हुआ? बताया गया जो उदाहरण है कि भगवान राम जब सीता के स्वयंवर में जनकपुरी में मुनि विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग बैठे हुए थे, और जब कोई भी वीर उस धनुष को उठाने के लिए नहीं बचा, तो राजा दशरथ भरी सभा में आते हैं और कहते हैं कि ये तो संपूर्ण पृथ्वी वीरों से खाली है, यहाँ पर कोई वीर बचा ही नहीं। और इस प्रकार की बात सुनकर के जो लक्ष्मण जी हैं वे खड़े होते हैं और क्या कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कह दिया कि संसार में, पृथ्वी पर कोई वीर बचा ही नहीं।
तो अपने स्थान से उठ खड़े हुए और क्या कहने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो राउर आय सुमय पावो और कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकल मेरु मूलक जिम तोरी। कहा कि यदि मैं अपने राउर माने अपने बड़े भाई श्री राम स्वामी, यदि मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा पाऊं तो जो राउर आय सुमय पाऊं, यदि मैं अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा पा जाऊं तो इस संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूं। फिर गेंद के समान उठा करके फिर क्या करूंगा कि कांचे घट जिम डारो फोरी, जिस प्रकार से कच्चा घड़ा हाथ से गिर जाने पर खंड खंड हो जाता है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी भी खंड खंड हो सकती है। और सकल मेरु मूलक जिम तोरी, कहा कि मैं संपूर्ण संसार को विनष्ट कर सकता हूं। भगवान राम ने उनको शांत करा करके बैठाया। अगला जो रस है उसका नाम है भयानक रस। भयानक रस, तो इसका जो स्थायी भाव है वो है भय। कहा गया कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भयानक रस। तो भयानक रस क्या है, जिसका उदाहरण है, कहा कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। हनुमान जी जब लंका को पहुंचे जाकर के तो जो लंका की सेना थी कपि के गर्जन रव से, रव माने आवाज, गर्जन माने गर्जने की, जो जब हनुमान जी तेज से गरजे, तेज से आवाज किया तो संपूर्ण लंका की सेना कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। हनुमान जी का जब दर्शन किया उन लोगों ने तो समझ गए कि अब तो विनाश ही लिखा हुआ है। यह है भयानक रस का स्थायी भाव। और अगला जो रस है उसका नाम है विभत्स रस। विभत्स क्या होता है, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव। जुगुप्सा का मतलब होता है छात्रों घृणा। घृणा का मतलब है जहां पर जिस चीज को देख करके हमारा मन खराब हो जाए उसको हम कहते हैं जुगुप्सा। तो कहां का दृश्य है, ये जो उदाहरण है आपके सामने, ये दृश्य है जहां पर जैसे क्या कहते हैं, जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान घाट का। तो शमशान घाट में क्या होता है, वहीं पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और जिनको गिद्ध और कौवा और कुत्ते सियार सब नोच नोच करके खा रहे हैं, वहां का दृश्य है। तो कहा गया है कि को अंतरिन की पहिरमाल इतरात दिखावत और को चर्बी ले चोप सहित निज अंग निरावत। लाश को देख करके खुश कौन होता है, खुश होते हैं जो प्रेत पिशाच होते हैं। तो प्रेत पिशाच जब देख, और लाशें कब हैं, जब युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और वहां पर रात के समय में वहां पर भूत प्रेत पिशाच पहुंचते हैं और कहा कि को अंतरिन की पहिरमाल, कोई कोई तो भूत प्रेत आंतों की माला पहन लेते हैं, इतरात दिखावत, इतराते हुए घूमते हैं, अर्थात वे जो है वहां पर मनोरंजन करते हैं। को चर्बी ले चोप सहित, और कोई तो चर्बी निकाल करके और अपने शरीर में लेप कर लेता है। इस प्रकार की जो दशा है ये यहाँ होता है विभत्स रस, जिसको देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। छात्रों अगला जो आपका रस है उसका नाम है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो वहां पर होता है अद्भुत रस। और अद्भुत रस का उदाहरण हम आपको बताएंगे। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है कि भगवान श्री राम जब बहुत ही छोटे हैं, पालने में झूलते हैं, माता कौशल्या ने भगवान राम को स्नान करा के तेल उपटन लगा करके और पालने में लिटा दिया और गई भगवान की पूजा करने लगी और भगवान का जैसे ही भोग लगाया तो वहां पर उनको भगवान कौन दिखा, वहां पर वही बालक भगवान दिखा जो उस प्रसाद को पा रहा था। तो माता जी ने देखा कहा कि अभी तो हम इसको पालने में लिटाए थे और इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे। तो
तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता कैकेयी क्या कहती हैं कि यहाँ वहां दुई बालक देखा। कहाँ बालक देखा? एक बालक तो यहाँ देखा जहां पूजा कर रही थी, और दूसरा बालक जहां पर उन्होंने पलंग उसमें लिटाए थे पालने में सोने के लिए। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनि विसेखा। माता कौशल्या सोचने लगी हमारी मति खराब हो गई क्या, कि हम ही पागल हो गए हैं, ये दो बालक कैसे हो सकते हैं। तो छात्रों ये है आपका अद्भुत रस। और इसके बाद जो अगला रस है उसका नाम है शांत रस। शांत रस कब होता है? कि जब व्यक्ति एकदम से उसके हृदय में कोई प्रकार का भाव ना जागृत हो, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। कहा गया है कि विभाव और भाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो वहां पर कहते हैं शांत रस। शांत रस तब होता है जब व्यक्ति 100 साल की आयु है, 75 साल के बाद जब उसको अब लगता है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें सन्यासी हो जाना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है जो पद, अंत में सोचने लगे। क्या सोचने लगे, क्या कहने लगे कि अब लो नसानी अब ना नसई हूं। एक ही केवल इतनी सी लाइन में बहुत कुछ कह दिया तुलसीदास जी ने कि अब लो नसानी अब ना नसई हूं। अब तक जो मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया है, अब मैं अपना सारा समय कभी बर्बाद होने नहीं दूंगा। और कहाँ लगाऊंगा अपना समय? भगवान राम के चरणों में लगाऊंगा। फालतू मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये तो था आपका शांत रस। और अगला जो रस है उसका नाम है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस होता है कि माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वो पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है। हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं। इंग्लिश में कहते हैं डियर, इंग्लिश में कहते हैं लव, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रेम, अनुराग, स्नेह, है ना। तो माता पिता का जो स्नेह, जो अनुराग उत्पन्न होता है अपने पुत्र के प्रति, वहां पर होता है वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत होता है। उसको हम कहते हैं वात्सल रस। और वात्सल रस उस समय का है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में बैठा करके, लेटा करके और झुला रही हैं। जब भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे हैं उस समय का वर्णन है। कहते हैं सूरदास जी कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलरावे, सरसावे यशोदा हरि पालने झुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेती हैं, कबहू अधर फरकावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, अर्थात भगवान को, कृष्ण को पालने में झुलाती हैं। और इस प्रकार से जो है आपका छात्रों ये रस पूरा हुआ। और इसके लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इसको जो है कमेंट भेजिए। थैंक यू।